9 ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी सतर्क रहने को कहा गया है। 22 तारीख के बाद मौसम खुलने के आसार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद टिहरी जिले में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम द्वारा पूरे जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है और तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम को 24 घंटे के लिए अलर्ट पर रख दिया है। डीएम ने भी सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और बारिश को लेकर किसी भी तरह की सूचना आने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी एनएच, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, बीआरओ सभी कर्मचारियों को जो है अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां जहां पे मलबा गिरने की संभावना हो या मार्ग अवरुद्ध हो सकता है वहां पे जो है जेसीबी की जो है तैनाती रखेंगे। इसके अलावा जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मोबाइल को ऑन मोड में और हर समय जो है उसको उठाए रखने के लिए जो है तैयार रहना होगा। और अब बात कोरोना की करते हैं तो उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 4,492 नए केस सामने आए हैं, जबकि 110 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 7,333 मरीज रिकवर भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 73,000 के पार पहुंच गया है। देहरादून में 874, हरिद्वार में 548 नए केस सामने आए हैं। वहीं नैनीताल में 621, उधम सिंह नगर में 341 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है, जिसके लिए कोरोना की सेकेंड वेव को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन इस बीमारी में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं थी कि ब्लैक फंगस ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस के लिए कोरोना की दूसरी लहर को जिम्मेदार माना जा रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना के सेकंड वेव में स्टेरॉइड्स को एक बेहतर विकल्प माना गया था, लेकिन इसके सही तरीके से इस्तेमाल न करने के चलते ब्लैक फंगस को पनपने का मौका मिल गया। क्योंकि पिछले बार के में और इस बार में हमने स्टेरॉइड्स को जो है ज़्यादा प्रयोग करना शुरू किया, तो मुझे ये लगता है कि इस बीमारी के बढ़ने के पीछे ये भी हो सकता है कि स्टेरॉइड का सही तरीके से प्रयोग न कर पाने की वजह से ये केस थोड़ा फ्लेयर अप हो रहे हैं। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि ब्लैक फंगस जो है कॉमनली फाउंड फंगस है, जो एटमॉस्फेयर में, मिट्टी में, हमारे घर के आसपास और अस्पतालों में कॉमनली होता है। हमको सिर्फ उसको अपने बॉडी में आने से, अपने शरीर के अंदर जाने से रोकना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए। होने के बाद ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। उन मरीजों में देखा गया है जिनको कि कोविड के साथ जो है कोमॉर्बिडिटी थी, मतलब कि डायबिटीज़ रही हो या कोई ऐसी बीमारी रही हो या जो है कोई किडनी की पुरानी बीमारी रही हो, कैंसर रहा हो, इम्यूनिटी डाउन रही हो, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड की जो है कि लंबे समय से जिसमें इम्यूनिटी डाउन रही हो। ब्लैक फंगस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बीमारी खास तौर पर उन लोगों में ज्यादा फैल रही है जिन्हें डायबिटीज, किडनी, कैंसर या फिर पहले से ही कोई बीमारी रही है। इसलिए बचाव करने से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर की रिपोर्ट। और पहले हरिद्वार और देहरादून के 2 प्राइवेट अस्पतालों में 94 मरीजों की मौत की बात छिपाई और अब ताजा मामला रुद्रपुर के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। यहां भी 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 80 मौत हुई है, लेकिन सिर्फ 2 मौत बताई गई। जिले के सीएमओ का कहना है कि डाटा फीड करने वाला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए डाटा फीड ही नहीं हुआ। वहीं डीजी हेल्थ का कहना है कि मामला गंभीर है और किसी भी हालात में डाटा ना बताना गलत है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने इसका संज्ञान भी लिया है। इवन हमारे सचिव स्वास्थ्य जी ने और हमने इसका संज्ञान लिया है। ये जरूर है कि उन पे जो डेथ्स हुई हैं वो प्रशासन लेवल पे पता भी थी, लेकिन उसको जो चढ़ाने में ऑफलाइन थी रिपोर्ट, ऑनलाइन पोर्टल में नहीं डाल पाए। लेकिन हमारे सख्त निर्देश हैं कि ये किसी भी तरह हर हालत में ऑनलाइन पोर्टल में जाना चाहिए। यदि नहीं डाल पा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नैनीताल के